अपराध और राजनीति का मुख्तार अब इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गया है। कभी मोहम्मदाबाद फाटक पर काफिला पहुंचते ही सरकारी मशीनरियों से लेकर के हर कोई सख्ते में आ जाता था। सलाखों के पीछे से भी कभी उसका साम्राज्य कमजोर नहीं पड़ा। 25 अक्टूबर 2005 को खुद वह जमानत तुड़वा करके जेल पहुंचा और 29 मार्च 2024 को बाद में अपने घर ताबूत में आया। गाजीपुर, वाराणसी, लखनऊ, आगरा, बांदा सहित कई जेल में बंद मुख्तार अपराध के शिखर तक पहुंचा था। स्थिति यह थी कि प्रदेश ही नहीं, गैर प्रांतों के कारागार के दरवाजे उसके एक इशारे पर खुल जाया करते थे। पूर्वांचल से बिहार तक के रेलवे, स्क्रैप, कोयला, रेशम आदि के ठेके पट्टों पर फैसला जेल से ही होता था। उसने पूर्वांचल के कई जिलों में गैर कानूनी तरीके से आंध्र प्रदेश से मछली मंगवाकर बेचने का भी बड़ा कारोबार स्थापित किया था। गाजीपुर में सरकारी जमीन पर कब्जा करके वेयर हाउस और होटल भी बनवाया था और मऊ से 3 बार लगातार 2002 से 2007 तक विधायक भी रहा। इस दौरान वह जेल से बाहर नहीं आया। जेल में रहते हुए उसने चुनाव लड़ा और विधायक भी बना था। सत्ता बदलते ही मुख्तार पर कानूनी शिकंजा कसा तो कई मामलों में सजा भी हुई। वर्ष 1996 और 1999 में गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से मनोज सिन्हा ने चुनाव जीता था और इन चुनाव में मनोज सिन्हा का कृष्णानंद राय और उन लोगों ने खुला समर्थन किया था और यह मुख्तार को पसंद नहीं आया। मामले में नया मोड़ तब आया जब 2002 में अफजल अंसारी विधानसभा चुनाव हार गया। गाजीपुर में मनोज सिन्हा और के बढ़ते वर्चस्व और कृष्णानंद की जीत से मुख्तार का खेमा बौखला गया और फरवरी 2004 में कृष्णानंद के खास रहे अक्षय राय उर्फ टुनटुन की गाजीपुर में हत्या कर दी गई। 26 अप्रैल 2004 को कृष्णानंद के करीबी झिनकू की और फिर भाजपा कार्यकर्ता शोभनाथ राय की हत्या कर दी गई। 27 अप्रैल 2004 को दिलदार नगर में राम अवतार की हत्या हुई। लोकसभा के चुनाव के बाद वाराचवर विकासखंड मुख्यालय पर कृष्णानंद के करीबी अविनाश सिंह पर फायरिंग भी की गई और नवंबर 2005 में कृष्णानंद और 6 अन्य को मौत के घाट उतार दिया गया था। मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2002 में अफजल अंसारी की सियासत हार माफिया मुख्तार अंसारी को पच नहीं पाया और आरोप था कि भाई के हार से बौखला करके चुनाव जीतने वाले भाजपा विधायक कृष्णानंद राय एवं उन लोगों को ठिकाने लगाने का फैसला किया और इसी का नतीजा रहा कि फरवरी 2004 से नवंबर 2005 के बीच कृष्णानंद और उसके खेमे में 15 लोगों की हत्या हुई। 26 वर्षों तक मुख्तार राजनीतिक सफर में रहा, जिसमें मुख्तार अंसारी ने पहले बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर वर्ष 1996 में पहली बार मऊ के सदर विधानसभा से चुनाव जीता था। इसके बाद 2002 एवं 2007 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा। 2012 में कौमी एकता दल का गठन किया और चुनाव लड़कर जीत हासिल की। 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से टिकट की मांग की लेकिन नहीं मिला और इसके बाद कौमी एकता नामक दल चुनाव मैदान उतारा और जीत हासिल की। 2022 के चुनाव में मुख्तार ने दूरी बना ली और अपनी राजनीतिक विरासत बेटे अब्बास अंसारी को सौंप दी।